शार्क्स, दुनिया से ना कूलनेस उधार लेने का टाइम गया। अब इंडिया की अपनी स्टोरीज ग्लोबली हलचल मचाएंगी। नमस्ते शार्क्स, मेरा नाम है अनिमेश और मैं हूं अर्जुन, हम हैं गुरुग्राम से एंड वी आर द फाउंडर्स ऑफ गली लैब्स, जहां हम जूतों से कूलनेस की डेफिनेशन बदल रहे हैं। हम एक हैंडक्राफ्टेड स्नीकर कंपनी है जिनके डिजाइन के ब्लूप्रिंट है इंडिया का सतरंगी अतरंगी कल्चर। चाहे हॉकी के हिस्टोरिक विंस हो, भरतनाट्यम के वो घुंघरू या बर्फी की मिठास कैप्चर करते हुए मेरे ये जूते, ये सारी कहानियां ही हमारी इंस्पिरेशन है। हमारे हाई क्वालिटी जूते खूबसूरत तो हैं ही, पर फंक्शनली क्राफ्टेड भी हैं कि आप इन्हें कंफर्टेबली घंटों पहन सकते हैं। शार्क्स, हमारी शुरुआत 2 कारीगर और एक सोशल मीडिया पेज से हुई थी और आज हम द इंडियन ड्रीम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मैं स्टार्ट करने से पहले एक चीज बताता हूँ कि मैं इन लोगों से मिल चुका हूँ पहले। अच्छा। क्योंकि इन्होंने मुझे ज्यादा एलोकेशन नहीं दी थी, इसलिए हमारा कोई राउंड हो नहीं पाया था। ये कह रहे थे 12 लाख डालने वाला, बट 12 लाख नहीं डाल रहा मैं, याद है? तो ये आइडिया आप लोग को कहाँ से आया और हाउ डिड यू गाइस मीट? थोड़ी वाइब आप दोनों में अलग लग रही है। तो मैं ऑस्ट्रेलिया में रहा था, मैं 6 साल रहा वहाँ पे, JP मॉर्गन में काम करता था। फिर मैंने 2 स्टार्टअप चलाए कुछ 12-18 महीने के अंदर, और उससे मेरे को पता चला कि मेरे को एंटरप्रेन्योर ही बनना है, ये मेरी लाइफ की कॉलिंग है। फिर जब मैं इंडिया वापस आया कौन से साल में? 2022 जनवरी में, ओके। और मेरे को रियलाइज हुआ कि इंडिया के पास बहुत स्टोरीज हैं, डिजाइन लैंग्वेजेस हैं टू क्रिएट वेरी एलिवेटेड एस्पिरेशनल ब्रांड्स। अग्रीड। तो गली लैब्स की शुरुआत कोई VC पिच या पावरपॉइंट डेक से नहीं हुई थी, ये प्योरली एक फीलिंग थी दैट रियली स्टार्टेड इट। अर्जुन मेरे सीनियर थे कॉलेज में। कौन सी कॉलेज? हम NSIT से हैं। ओके। मैं इससे पहले कंसल्टेंट था बेन एंड कंपनी में। Okay. और मेरा एक छोटा स्टिंट था US में, जहां सरप्राइजिंगली मेरी बहुत सिमिलर ऑब्जर्वेशंस थी। बहुत स्ट्रीटवेयर ब्रांड्स हैं जो न्यूयॉर्क का कल्चर, सुप्रीम, कुछ कंट्रीज जो 100-200 साल पुराना ही कल्चर है जिनका, वो उन पे ब्रांड्स बना रहे हैं जो मिलियंस ऑफ डॉलर्स कर रहे हैं। तो वहां से एक थॉट इग्नाइट हुआ कि हमने कभी ऐसी कम्युनिटीज क्यों नहीं बनाई। आउटस्टैंडिंग, थैंक यू। These products you've given us and the packaging, the vibe, the coolness, crazy, beautiful, love it. थैंक यू। गुड बिल्ड क्वालिटी एंड अलग है। जी You जी, don't बिल्कुल। get to see this. Thank So I you. like it. थैंक यू। अर्जुन, अनिमेश, हम पहले भी मिले हैं। Of course, hi कुणाल। गुड टू सी यू। जो आपने ओरिजिनल थॉट बताई थी मुझे, जी। आप उस पे अच्छे से एग्जीक्यूट कर पाए। Thank सो you. ब्रिलियंट वर्क गाइस। थैंक यू। एक बार बताओ, फिलॉसफी क्या है नए प्रोडक्ट लॉन्चेस की? हर महीने एक कलेक्शन होती है, एक कलेक्शन में 2 SKUs हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, तो 12 कलेक्शन साल में। कई बार ज्यादा भी हो जाती हैं। जैसे पिछले साल आपने मान लेते 50 जूते लॉन्च किए, उसमें से कितने जूते अभी अवेलेबल होंगे? उसमें से 8 SKUs है जो हमने कर्टेल कर दिए हैं। अब मैं थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट देना चाहूंगा। हम सप्लाई चेन, हम मैन्युफैक्चरिंग खुद ओन करते हैं। कहाँ पर करते हैं? नोएडा में मैन्युफैक्चर करते हैं हमने अपनी Okay. खुद की फैक्ट्री सेटअप की है। तो लीन मैन्युफैक्चरिंग सप्लाई चेन की वजह से हम ये डिसीजंस ले पाते हैं। जैसे हमें फर्स्ट मंथ का सेल्स डेटा मिलता है। अब हमारे पास फिजिकल स्टोर्स भी हैं, तो अब हम छोटा बैच बना के स्टोर में रख के भी टेस्ट करते हैं। भाई तुम्हारा स्टोर जो है ना, कमाल है यार। मतलब मेरे ऑफिस वाले गए थे उसमें और वो मेरे को आके बोल रहे थे, सर ये प्लीज जो दिल्ली में GK में कहीं स्टोर लॉन्च पंचील बाग। है ना, ये देख ये स्टोर Very cool. ब्यूटीफुल ब्रो। वंडरफुल। बाहर का वाइब तो देखो, बाहर की कितनी कूल है, That is damn cool. Yeah. सैसी। ग्रेट वाइब। आप लोग बेसिकली हो तो इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स। जी जी बिल्कुल। ब्रांडिंग की वाइब वगैरह कहाँ से आई आप लोगों को? कैसे ये अंदर? सब कुछ ही प्रॉब्लम है, हम कर करके सीख गए। मतलब जैसे मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम स्टेटमेंट थी, डिजाइन प्रोडक्ट भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट था। So who's designing? वी आर नॉट डिजाइनिंग, हमारे पास डिजाइन टीम है, ब्रांडिंग टीम है, क्रिएटिव टीम है। हमने स्ट्रगल जरूर किया था, बट हमें ये समझ आया कि क्रिएटिव प्रोसेस में जब आप कॉन्स्ट्रेंट्स ऐड कर देते हो तो क्रिएटिव टीम्स के लिए फंक्शनिंग आसान हो जाती है। तो हमने डिजाइन के लिए भी फ्रेमवर्क बनाया। Can you give an example? Of जैसे course. how do you design one shoe? से इन 2 जूतों की मैं आपसे बात करना चाहूंगा। ये हमने लॉन्च किया था 2024 अगस्त में, जिस टाइम पे इंडिया ओलंपिक्स में खेल रहा था। तो हमारे लिए थीम था स्पोर्ट, ग्लोरी और हॉकी का एसोसिएशन विद पंजाब, राइट? पंजाब से हॉकी आया और फुलकारी आई, तो आपको इस साइड पे फुलकारी दिखेगी, राइट? तो ये किसने डिसाइड किया? ये हम डिसाइड करते हैं कि थीम और इंस्पिरेशन हमें किस पे लॉन्च करना पड़ता है। कल्चर वॉचिंग करते रहते हो? जी जी बिल्कुल, दैट इज आवर जॉब। मैं और अर्जुन पूरे दिन यही करते रहते हैं। आप इन पे डेट्स देखोगे, इस पे 1928 लिखा है, एम्ब्रॉयडर्ड है, Right. व्हिच इज द फर्स्ट ईयर व्हेन इंडिया वन अ गोल्ड मेडल। Gold medal, that's right. वो जूता हमने कुणाल को दिया है। वो जो जूता है वो उसका नाम है नाड, जिसका मतलब होता है लैंड इन मलयालम।
तो वो जूता हमने That's very cool. 7 दिन में डिजाइन करके लॉन्च किया था क्योंकि ओनम आने वाला था। ब्यूटीफुल। Very नाइस nice. शू। थैंक यू, थैंक यू। तुम्हारी वेबसाइट और सोशल मीडिया दिखा सकते हो दैट यू नो हाउ यू कम्युनिकेट दैट। हर कैंपेन का एक नाम होता है जो बहुत इंडियन नाम होता है। कारवां इज अगेन अ स्टोरी। You know, whenever people hear हिमाचल, उनका पहला थॉट आता है यार तुम्हारे यहाँ तो ना crazy। And I always felt a little weird listening to this। हमारे पास मैजिक है ऑफर करने को, जादू है ऑफर करने को। ये जादू शांति से समझ आता है, यहाँ सांस लेके समझ आता है, देवता जी के साथ उनका आशीर्वाद लेके समझ आता है। दिस इज व्हाट आई रिप्रेजेंट। ये मेरा आर्ट इसीलिए ये एग्जिस्ट करता है और इसीलिए ये जूता एग्जिस्ट करता है। नाइस। Very nice. हमें दिखाना था कि हिमाचल इज मोर देन जो कॉमन परसेप्शन है लोगों का, स्टीरियोटाइप से। तो आप अगर वहां देखोगे उसमें जो मटेरियल्स यूज हुआ है कुल्लू के शॉल का, जो के एलिमेंट्स हैं, जो एक नेकलेस होता है वो आगे आपको टंग पे दिखेगा। तो वहां पे हमने एक कल्चर की स्टोरीज, हैंड क्राफ्टेडनेस, कंफर्ट एंड हाई क्वालिटी प्रोडक्ट को पोजीशन किया। दैट ब्रिंग्स एवरीथिंग टुगेदर। Very cool. How much you sell these shoes at? हमारे शूज का प्राइस जनरली 5,000 से लेके अप टू 15,000 की रेंज में है। दैट्स नॉट बैड। और कस्टमर्स रेंज यू नो वो मेट्रो सिटीज में हैं, वो टियर 2 टियर 3 में हैं, वो इंडिया के बाहर भी हैं। ऑलमोस्ट 1/4 ऑफ आवर सेल्स कम फ्रॉम आउटसाइड ऑफ इंडिया। Oh, mind blowing. तो हमें रियलाइज हुआ कि पीपल वांट अ गुड प्रोडक्ट। जैसे बोलते हैं ना, इंडिया बहुत प्राइस कॉन्शियस है। आई डोंट थिंक इंडिया इज प्राइस कॉन्शियस, इंडिया इज वैल्यू कॉन्शियस। 100%। हमारे पास कुछ 4,999 प्राइस शूज हैं, सो दैट हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने ब्रांड में इंट्रोड्यूस करा सके। हमें एक्सक्लूजनरी नहीं बनना। पर अर्जुन, बिकते कौन से ज्यादा है, ये 4,999 या वो 10,000 मैं आपको 15,000? बताऊं, सबसे हाईएस्ट इंडिविजुअलिंग रेवेन्यू ग्रॉसिंग जूता पिछले 3 महीने में हमारे 3 सबसे महंगे वाले जूते हैं। पर हमारे वॉल्यूम में इक्वल नंबर ऑफ एंट्री लेवल एंड एक्सपेंसिव जूते बिकते हैं। इवेंचुअली गली लैब एज अ फुटवेयर ब्रांड होने वाली है, नॉट एज अ। नहीं, हमारे लिए गली लैब्स अगेन इज अ लाइफस्टाइल ब्रांड। जो गैप हमें जूतों में दिखता है वही गैप हमारे पास बहुत क्लियर है अपैरल में। उसमें क्या गैप दिखा आपको? जैसे एथलीट, अगर हमारे जर्सी के सैंपल, हमने सैंपल्स बनाए थे, हम एक कम्युनिटी बना रहे हैं, एक मूवमेंट बना रहे हैं। मूवमेंट से मेरे दिमाग में पहला थॉट आता है जब मैं स्कूल में ब्लू हाउस की जर्सी पहनता था। अब उसको किसी ने स्कूल के बाद सोचा ही नहीं कि क्या मैं कुछ पहन सकता हूँ, क्या मैं मैनचेस्टर यूनाइटेड, या जब मैं मैच देखने जाता हूँ सारे लोग यूनाइटेड की जर्सी पहन के बैठे होते हैं, क्या मैं गली लैब्स की जर्सी पहन के अच्छी डिटेल एम्ब्रॉयडरी से एक कम्युनिटी का पार्ट फील कर सकता हूँ? ये कोई नहीं कर रहा। और ये एवरीबॉडी वांट्स टू लाइक बी अ पार्ट ऑफ समथिंग, राइट?